अब उनकी सेवा करता। एक दिन चेला आम के पेड़ के नीचे सोया, ऊपर दिख गया आम। अब उसने सोचा राम जी आम तो बड़ा सुंदर लग रहा है पर चढ़ना नहीं आता, तोड़े कैसे। अब वो आश्रम में कोई पत्थर मत्थर भी नहीं दिखा। अब वो गए तो अंदर से शालिग्राम जी को लिया, जो दिया धर के, तो आम तो नीचे आ गए, शालिग्राम जी ऊपर रह गए। अब शालिग्राम जी ऊपर रह गए। अब इसने सोचा राम जी बड़ी आफत पड़ी, शालिग्राम जब नीचे कैसे आए। तो आम तो खा लिया, शालिग्राम जी ऊपर। ये आराम से 2-3 दिन बाद संत आ गए गुरुजी। गुरुजी ने कहा क्यों छोरा? चेला, हाँ जी गुरुजी। शालिग्राम जी कहाँ गए? चेला बोला गुरुजी रोज चंदन घिसते थे, उनको लगाते थे, वो घिसा हुआ चंदन लगा लगा के शालिग्राम जी ही घिस गए। हमको लगता है कि वो अपने आप गायब हो गए। ऐसा होता है? हाँ गुरुजी, पता नहीं अब कहाँ चले गए। एक दिन आम के पेड़ के नीचे गुरुजी बैठे थे, हवा जम के चल गई, शालिग्राम जी नीचे, गुरुजी ऊपर। अब यही हो रहा है। अब अगर ये जिंदा नहीं हुआ तो तुम गए ऊपर। तुलसीदास जी सोचे बड़ी आफत हो गई राम, अब ये मुर्दे को कौन जिंदा करेगा। मुर्दे को तो वापस भेज दिया, अंतिम संस्कार करवाया अकबर ने। अकबर कहने लगे हमें कोई चमत्कार दिखाओ, चमत्कार दिखाओगे तो बचोगे। 24 घंटे तुमको दिए हैं, 24 घंटे के बाद तुम मरोगे। अब इतने में एक शिष्य ने अकबर के द्वारपाल ने कह दिया चमत्कार क्या दिखाना है, तो कि इसको बंद कर दो। 24 घंटे में अगर ये तुलसीदास इस जेल से बाहर हो जाए तो समझ लो कि तुलसीदास भगत है, और नहीं तो ये ढोंगी है। कर दो बंद। बंद कर दिया कारागार में। तुलसीदास जी मन में सोचे अब भगवान को इतनी सी बात के लिए क्या परेशान करना, फिर भी मन नहीं माना। तब सबसे पहली चालीसा तुलसीदास जी ने उस कारागार में, उस कैद में एक एक चौपाई लिखकर प्रारंभ कर दिया महाराज। एक श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधार। एक एक लाइन तुलसीदास जी लिखते जाते हैं। जैसे जैसे 40 लाइन धीरे धीरे पूरी होती चली जाती है, अकबर के राज्य में बंदर बढ़ते चले जाते हैं। जहां 40 लाइन पूरी, बंदरों का आक्रमण भयंकर पूरी अकबर के राज्य को तहस नहस कर दिया। अकबर घबरा गया, ये क्या हो गया, इतने बानर कहां से आ गए। सैनिक बोला वो राम का भगत है, हनुमान आ गए, छोड़ो अब जल्दी से, अगर वो नहीं छूटेगा तो सारे बानर नष्ट कर देंगे। तब 40 पूरी हुई। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुर भूप। भगवान की जब 40 पूर्ण करी, तुलसीदास जी को माला पिन्हाकर अकबर बाहर लेकर आया। अकबर जैसे लाया, तुलसीदास जी ने चारों तरफ देखा, देखते ही बानर गायब हो गए। बस वो 40 तुलसीदास जी ने जो रची, वो 40 नहीं थी। आप भी इतनी जिंदगी से पढ़ते आ रहे हो, 40 का मतलब क्या होता है? मन से की गई स्तुति, मन से पुकारा गया हो भगवान को, दिल से पुकारा गया हो भगवान को। केवल मतलब ये नहीं कि 40 लाइन होना चाहिए भगवान को पुकारने के लिए। आप बस निवेदन इतना है कि भले नेत्र नहीं हो, भले हस्त ना हो, भले चरण ना हो, भले चित्तवृत्ति, पर मन, ये दिल, ये वृत्ति, ये भगवान को दे दीजिए। आप दिल से एक बार भगवान शिव को पुकारो, तुम दिल से एक बार भगवान को बुला कर देखो, भगवान सम्मुख में खड़े मिल जाए। बस उसे प्रकट करना।
खूब मथो, दूध को दही बन गया, दही का मक्खन, मक्खन का घी बन गया, और वो घी निर्मल भाव को प्रकट कर दिया। देखो कीमत बड़ी है अपने आप। दूध की कीमत कितनी है? 40 रुपया किलो, ठीक है। दही बन गया, हो गया 60 रुपया किलो। 60 से फिर मक्खन बन गया महाराज, हो गया 100 रुपया किलो। 100 से फिर मक्खन से घी बन गया महाराज, सीधी कीमत बढ़ गई 450 रुपये किलो। कितनी कीमत बढ़ी? बस मथना है उसको और कीमत बढ़ती चली जाएगी। जिस समय आप इस मन का, वृत्ति का, चित्त का मंथन करोगे भगवान के चरणों में बैठकर कि हे परमात्मा। और कई लोग तो ऐसे हैं, उनका आज तक हनुमान चालीसा पढ़ना नहीं है, आज तक कोई चालीसा, चाहे गायत्री चालीसा हो, लक्ष्मी चालीसा हो, शिव चालीसा हो, पढ़ना ही नहीं आती। बस बैठ गए भगवान के सामने और पढ़ लिया आसन लगा के। नहीं नहीं नहीं, चालीसा पढ़ने का भी एक नियम है। अगर कोई लक्ष्य लेकर पढ़ रहे हो तो उसका एक नियम है। पूरी जिंदगी पढ़ते रहोगे तो भगवान की प्राप्ति नहीं है, पर लक्ष्य लेकर अगर पढ़ा है, आसन से जिस भगवान की चालीसा पढ़ रहे हो उसकी मूर्ति या उसका फोटो आपके सामने होना चाहिए। एक घी का दिया, अगर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो तो या तो घी का दिया जलाओ, वो भी गाय के घी का हो, भैंस के घी का मत जलाना। हनुमान जी कभी प्रकट नहीं होंगे भैंस के घी से। फिर वही वाली बात आ गई जो पहले कथा में कहा, अपने लिए अच्छा वाला घी छाट के लाना, अच्छी कंपनी का लाना। और जब यज्ञ करने बैठे, पूजन करने बैठे, हवन करने बैठे, भगवान का कोई पाठ पूजन करवाई, पूजा वाले दुकान पे बोलना कि पूजा का घी चाहिए। तो वो पूजा का सामान बेचने वाला भी इतना चतुर था, उसने पूजा का ही घी दिया। तो इन्हें पूछा भैया ये घी कितने का? तो क्या 80 रुपए का। तो 80 रुपए का आधा किलो? तो क्या पूजा का है? विचार करिए जरा। अब और मांग कितना रही है? बस बेटा सीए में पास हो जाए भगवान, इसीलिए मेरा पूजन कराई। अब भगवान बोल रहा 80 रुपया का घी हमको लगा रही चूना, 80 रुपया का, और वो भी पूजन वाले की दुकान पे जाके। अरे हमारे सीहोर में घनी पूजा की दुकान है, हम अब कई परिचित हैं, उनके यहाँ चले जाते हैं। हमने पूछा क्यों रे तुम्हारे तो सारा अगरबत्ती रखी, धूप बत्ती रखी, दिया बत्ती रखी, सारी रखी, ये घी का पैकेट भी रखा, उसमें नाम भी लिखा है, ये काय का घी? असली है भगवान की पूजा। अरे गुरु जी कोई असली है? बस घी है, उस पर लिखा है शुद्ध घी। तो मैंने कहा शुद्ध घी तो लिखा है, पर ये कितने का है? 65 रुपए का डब्बा है। हमने कितने किलो का? आधा किलो का। हमने कहा वाह, काय के लिए होता है? क्या लोग लेके जाते हैं हवन पूजन के लिए? हमने भी सोचा वाह रे विश्वनाथ वाह, क्या कि एक बंगला बना दो भोलेनाथ, क्या कि सर्विस लग जाए भोलेनाथ, फिर के बहू को छोरा हो जाए भोलेनाथ। अब भोलेनाथ जी से पूछा ये देते क्यों नहीं? तो भगवान भी बोले बस वो पूजा वाली दुकान का 80 रुपए में काम चला रही है और ढेरों का मांग रही। अब बताओ, तुम सोचो कि भगवान क्यों प्रसन्न नहीं हो रहा? मेरा निवेदन केवल इतना सा है, तुम भगवान को लाखों का मत दो, करोड़ों का मत दो। भगवान कभी आकर नहीं बोलेगा कि मुझे करोड़ों का रुपया देना। भगवान कभी आकर नहीं बोलता कि मुझे लाखों का धन देना। भगवान कभी आकर नहीं कहता कि मुझे आभूषण देना। भगवान कभी आकर नहीं कहता कि मुझे वस्त्र देना। भगवान केवल एक बात कहता है कि तुम अपना दिल देना, अपना मन देना, चित्त वृत्ति देना। तुम अपना मन तो दो। अपना भाव, अपना दिल, अपनी वृत्ति, अपना चित्त भगवान को दो। पर महाराज वही तो नहीं दे पाते। दिक्कत तो वही है ना, सबसे बड़ी बात, तकलीफ तो यही है। महाराज एक जमनादास जी थे, एक बार निकल के जा रहे थे